आज है 1 फरवरी 2026 दिन रविवार। छत्तीसगढ़ में घना कोहरा जारी, उत्तर के जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में घना कोहरा लगातार जारी है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से राज्य के उत्तर जिलों में चेतावनी जारी की। दृष्टि की कमी के चलते सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने वाहन चालकों और यात्रियों को सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी। स्कूल और कार्यालय अपने समय पर आगाहियों और सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में संपत्ति गाइडलाइन दरों में संशोधन, नई दरें लागू। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति गाइडलाइन दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नई दरें 30 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। इसके तहत विभिन्न शहरों और जिलों में जमीन और भवनों की कीमतों का मूल्यांकन अद्यतन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और संपत्ति लेन देन में उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सीएम साय बोले, कभी माओवादियों का गढ़ अबूझमाड़ अब शांति का प्रतीक बना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कभी माओवादियों का गढ़ रहे अबूझमाड़ ने अब शांति की राह अपनाई। उन्होंने हाल ही में आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह आयोजन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव और युवा सशक्तिकरण का प्रतीक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबूझमाड़ की विकास यात्रा और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑनलाइन सट्टा गिरोह बेनकाब। T20 वर्ल्ड कप से पहले रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 37,50,000 रुपए नकद, मोबाइल फोन, लैपटॉप और सट्टेबाजी में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में अंतर्राज्यीय कनेक्शन सामने आए। पुलिस आगे की पूछताछ में पूरे नेटवर्क के कड़ियां जोड़ने में जुटी है। छत्तीसगढ़ में अवैध मतांतरण पर सख्त साय सरकार, बजट सत्र में आएगा धर्म स्वतंत्रता विधेयक। छत्तीसगढ़ में अवैध मतांतरण पर अब साय सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। आगामी बजट सत्र में नया धर्म स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कानून को और मजबूत बनाकर जबरन या प्रलोभन देकर कराए जा रहे मतांतरण पर रोक लगाई जाएगी। प्रस्तावित विधेयक में कड़े प्रावधान और सख्त सजा का प्रावधान रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के 82 लाख परिवारों को राहत, फरवरी में ही मिलेगा 2 महीने का राशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने 82 लाख राशन कार्ड धारी परिवारों को बड़ी राहत दी। निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि फरवरी माह में 2 महीने का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। इसका लाभ अंत्योदय, प्राथमिकता और सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को मिलेगा। खाद्य विभाग ने सभी जिलों को समय पर भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए। सरकार का कहना है कि इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को त्योहारों से पहले सुविधा मिलेगी। जवानों से मिले सीएम साय, रात्रि भोज कर बढ़ाया हौसला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर प्रवास के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने जवानों के साथ रात्रि भोज किया और उनके अदम्य साहस को सलाम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों के शौर्य और बलिदान से ही बस्तर में शांति और विकास का माहौल बन रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर कदम पर जवानों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। महतारी वंदन योजना की 24वीं किश्त जारी, 68 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 24वीं किश्त जारी कर दी है। इस किश्त के तहत राज्य की 68 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में राशि सीधे ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद महिला तक सहायता पहुंचाना है ताकि वो आत्मनिर्भर बने और परिवार की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा सके। 80 करोड़ के फर्जी इनवॉइस मामले में डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी गिरफ्तार। डीजीजीआई ने 80 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने बिना माल की वास्तविक आपूर्ति किए फर्जी बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। अधिकारियों के मुताबिक नेटवर्क के अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। इस कार्रवाई से जीएसटी चोरी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। रायपुर पुलिस की शर्मनाक सांठगांठ, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी से मिली भगात। रायपुर में पुलिस की खाकी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी से कथित सांठगांठ सामने आने से आम जनता में आक्रोश फैल गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने तत्काल जांच का आदेश दिया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम गठित की गई। ये घटना कानून व्यवस्था और पुलिस की विश्वसनीयता के लिए चेतावनी है।
छत्तीसगढ़ में 3.52 लाख पौधों के रोपण से हरित आवरण में महत्वपूर्ण वृद्धि। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए 3.52 लाख पौधों का रोपण किया गया। इस पहल से न केवल पेड़ पौधों की संख्या बढ़ी बल्कि वायु गुणवत्ता और जैव विविधता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकारी अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस योजना को सफल बनाया। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश को हरित और स्वच्छ बनाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पूरी, किसानों को मिला सुरक्षित और उचित मूल्य। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया एमएसपी किसानों को उनके उत्पादन का निश्चित और न्याय संगत मूल्य प्रदान करता है। इस प्रक्रिया से किसानों की आय में सुधार होता है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अधिकारियों ने खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था और पारदर्शिता बनाए रखी, जिससे किसानों को परेशानी नहीं हुई। ये कदम राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रयाग में मीट और शराब की बिक्री पर प्रशासन ने बैन। छत्तीसगढ़ के प्रयाग क्षेत्र में प्रशासन ने मीट और शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया। ये कदम स्थानीय धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को देखते हुए उठाया गया। दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकों को इस अवधि के दौरान इन वस्तुओं की बिक्री न करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है और कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग इस दौरान वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएं। देश का पहला बैरियर फ्री प्लाजा 2 फरवरी से ट्रायल के लिए खुलेगा। छत्तीसगढ़ में देश का पहला बैरियर फ्री प्लाजा 2 फरवरी से ट्रायल के लिए खुल रहा है। ये प्लाजा हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह से सुलभ होगा, जिसमें विकलांग, बुजुर्ग और अन्य विशेष जरूरत वाले लोग आसानी से आ जा सकेंगे। आधुनिक सुविधाओं और सहूलियतों से लैस ये प्लाजा समान अवसर और सुविधा का प्रतीक बनेगा। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल के दौरान सभी जरूरी सुधार किए जाएंगे ताकि अंतिम रूप में ये पूरी तरह से उपयोगी और आरामदायक बनाई जा सके। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 520 किलो गांजा जब्त, 9 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में 520 किलो गांजा जब्त किया गया और 9 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बताया कि ये तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है और अब प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की तहकीकात चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि राज्य में अपराध मुक्त माहौल सुनिश्चित किया जा सके। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, आज 2 पालियों में 6,952 अभ्यर्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें कुल 6,952 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी व्यवस्था की है। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने, वैध पहचान पत्र साथ रखने और दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। शांतिपूर्ण और पारदर्शी परीक्षा के लिए उड़नदस्ते भी तैनात रहेंगे। नकली खाद बीज बेचने वालों पर गिरेगी गाज, संसद में नया कानून लाएगी केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली खाद और बीज बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। केंद्र सरकार संसद में नया सख्त कानून लाने जा रही है, जिसमें भारी जुर्माने और जेल तक का प्रावधान रहेगा। मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है और गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग में 218 करोड़ का भ्रष्टाचार, 2 कर्मचारी निलंबित, जांच शुरू। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में 218 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। इस मामले में 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। वित्तीय अनियमितताओं की जांच तुरंत शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घोटाला विभागीय नियमों और वित्तीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जांच के परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार उनके परिवारों के साथ हर स्थिति में खड़ी है। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। 23 फरवरी को महिला सेना पुलिस भर्ती रैली, 33 जिलों की युवतियां भाग लेंगी। छत्तीसगढ़ में 23 फरवरी को महिला सेना पुलिस की भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। रैली में राज्य के 33 जिलों की चयनित युवतियां भाग लेंगी। ये अवसर उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे पुलिस सेवा में शामिल होने का मौका पाएंगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा, शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा, सशक्त समाज निर्माण आवश्यक। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। उन्होंने समाज के हर वर्ग, विशेषकर बच्चों और युवाओं को शिक्षा की दिशा में प्रेरित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से न केवल व्यक्तिगत विकास संभव है, बल्कि राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने अधिकारियों को शिक्षा संस्थानों में सुधार और बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। रायपुर में रसोइयों का चक्का जाम, भड़काऊ भाषण के बाद पुलिस सख्त, 500 से ज्यादा पर केस। रायपुर में रसोइयों के चक्का जाम और भड़काऊ भाषण, नारेबाजी के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। सड़क जाम कर आमजन को परेशान करने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में 500 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और उकसाऊ बयान दिए गए। छत्तीसगढ़ दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानित दंपतियों को मिला समर्थन। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त दंपतियों के रूप में आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देना है। योजना के तहत वित्तीय सहायता, विवाह संबंधी सुविधाएं और सामाजिक समर्थन प्रदान किया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे न केवल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नई पहचान और आत्मसम्मान भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री साय ने सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त और समय सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सभी सड़क निर्माण परियोजनाओं को गुणवत्ता युक्त और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को कार्य की नियमित निगरानी करने और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़कें न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाएंगी, बल्कि राज्य के विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी में भी अहम भूमिका निभाएंगी। छत्तीसगढ़ के एग्रो क्लाइमेट अनुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष कृषि नीति बनाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए एग्रो क्लाइमेट आधारित विशेष कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य राज्य के अलग अलग जलवायु और मिट्टी के अनुसार किसानों को समर्थन देना, फसल उत्पादन बढ़ाना और आय स्थिर करना है।